प्रश्न 9। नीचे के चित्र में रेखाओं एम तथा एन का तिर्यक रेखा पी है और कोण 1 बराबर 60 डिग्री तथा कोण 2 एक समकोण का 2/3 है। साबित करें कि एम समानांतर एन। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए एम एक रेखा है और एक रेखा एन है। तो दोनों को एक तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हो गया P। यहां पे कोण 1 है और ये है कोण 2। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे दिया है कोण 1 बराबर 60 डिग्री। कोण 1 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कोण 1 कितना है? ये है 60 डिग्री है। ये जो कोण है ये है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है ये वाला कोण। तो कोण 1, ये देखिए कोण 1 है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो और दिया हुआ है कोण 2 बराबर कोण 2 है एक समकोण का, यानी समकोण का 2/3। तो देखिए कोण 2 कितना है? समकोण का 2/3 है। ये जो कोण 2 है यह है समकोण का 2/3, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का 2/3 का मतलब होता है गुना। तो 90 डिग्री गुना 2/3 कर देंगे। समकोण का 2/3 का मतलब हो गया 90 डिग्री का 2/3 का मतलब गुना होता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, का मतलब होता है गुना। तो 90 डिग्री गुना 2/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 से 30 या 90, तो कितना आ गया? 30 दूना 60 डिग्री, यानी कोण 2 है 60 डिग्री। कोण 2 कितना है? कोण 2 है 60 डिग्री। ये जो कोण 2 है ये है 60 डिग्री। तो कोण 1 भी 60 डिग्री हो गया और कोण 2 भी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों 60 डिग्री है। अब क्या साबित करना है? तो साबित करना है कि M समानांतर N। तो देखिए लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर, अब देखिए यहां पे हम अपने मन से इसका नाम 3 रख देते हैं। अपने मन से इसका नाम 3 रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम 3 रख दिए हैं, इस कोण का नाम 3 रख दिए हैं अपने मन से। कुछ भी इसका नाम हम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका नाम 3 रख दिए हैं, इस कोण का नाम। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, जो कि होगा 60 डिग्री। क्यों होगा? तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 और कोण 3 दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो कोण 1 है 60 डिग्री, तो कोण 3 भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा कोण 3 भी, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है।
तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कोण 1 60 डिग्री है। तो कोण 3 कोण 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 60 डिग्री है, तो कोण 3 भी 60 डिग्री हो जाएगा। अतः कोण 3 बराबर कोण 2 बराबर 60 डिग्री। अब देखिए, जब कोण 3 60 डिग्री आ गया और कोण 2 भी 60 डिग्री है दिया हुआ है, तो कोण 3 भी 60 डिग्री हो गया और कोण 2 भी 60 डिग्री हो गया। ये दोनों कोण बराबर हो गया। कोण 3 कितना लाए हैं 60 डिग्री, और कोण 2 दिया हुआ था 60 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गया। कोण 3 बराबर कोण 2 बराबर 60 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे लेकिन कोण 3 और कोण 2 तो संगत कोण है। लेकिन कोण 3 और कोण 2 क्या है, संगत कोण है। देखिए, कोण 3 60 डिग्री है और कोण 2 भी 60 डिग्री है, लेकिन ये दोनों तो संगत कोण है। तो संगत कोण है, इसका मतलब m समानांतर n होगा, क्योंकि दोनों बराबर आया है। तो दोनों बराबर कब आता है, जब ये दोनों रेखा समानांतर होता है, तब दोनों बराबर आता है। तो पहले से ही बराबर आ गया है, इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या होगा, समानांतर होगा, m समानांतर n होगा। तो जब कोण 3 और कोण 2 संगत कोण है और दोनों कोण बराबर है, तो लिखेंगे अतः m समानांतर n। तो यही साबित करना था कि m समानांतर n होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।